कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं भाई आज का कार्यक्रम अपना। तो जैसा कि आपको पता ही है क्या कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या बोल सकते हैं वो रिएक्शन जिससे आप एल्कीन की फॉर्मेशन करते हो, ठीक है। देखिए इधर आइए भाई। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। किसकी बात करनी है आज हमें? आज हमें बात करनी है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की हमें बात करनी है, तो उसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट और आप बोल सकते हैं वैल्यूएबल पार्ट जो है वो रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? देखिए ध्यान से, सबसे पहली रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहली आपकी रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। एलिमिनेशन रिएक्शन से आपकी एल्कीन बनती है, ठीक है। अब आपको बनानी है एल्कीन। ध्यान से इधर देखिए, एल्कीन में क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। क्या इसी को हम बोलते हैं अनसैचुरेशन? बताइए। अरे क्या प्रेजेंस ऑफ ए पाई बॉन्ड को ही हम अनसैचुरेशन बोलते हैं? बताओ, बहुत बढ़िया। क्या प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड को ही हम अनसैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, और इसके अलावा इसको हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स भी बोलते हैं। अब एक बात आप बताइए मुझे, देखिए मान लीजिए आपके सामने कोई एल्कीन है, ठीक है, ऐसी है, सॉरी एल्कीन है, यहां पर एक्स है और यहां पर वाई है। क्या बोला मैंने? यहां पर एक्स है और यहां पर वाई है। अब मैं आपको क्या बताता हूं, मैं आपको बोलूं आप यहां से एक्स को और वाई को दोनों को निकाल दो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला और एक्स और वाई दोनों को निकालो। तो जैसे ही आपने एक्स और वाई को निकाला तो यहां पर ये आएगा। ये क्या बन गई? एल्कीन। मतलब आपने क्या किया है? मतलब ये है आपने यहां पर एक्स और वाई को निकाल के एलिमिनेशन का यूज करते हुए आपने यहां पर एल्कीन बना दी है। बताओ, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? बहुत आसान। सबसे पहली बात, एलिमिनेशन समझा क्या होता है? बहुत सिंपल। देखिए एलिमिनेशन आपका क्या होता है? रिमूवल ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स। ध्यान सुनो, रिमूवल ऑफ टू एटम्स और ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स टू फॉर्म एन सैचुरेटेड पाई बॉन्ड, ठीक है। और इसी का यही कारण है क्या एल्कीन को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, यहां पर लिखता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना भाई। सबसे पहली बात बताओ, एलिमिनेशन अभी मैंने आपको क्या बताया वही लिखना। आपको पहले इसको लिख लेना, उसके बाद ये डेफिनेशन क्या होता है बताइए। एलिमिनेशन होता है आपके सामने क्या? रिमूवल ऑफ एटम्स, ठीक है, और ग्रुप्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ठीक है। क्या होता है? रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम टू फॉर्म एल्कीन्स, टू फॉर्म एल्कीन्स। समझ आया? बताइए। ये है आपकी सिंपल रिएक्शन एलिमिनेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे और सॉरी फर्दर क्लासिफाई होगा इसके अंदर अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा और डेल्टा, या आप बोल लो क्या 1-1 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन और 1-3 और 1-4, ठीक है। जैसा कि आप देखोगे जब तक आपकी ऑर्गेनिक चलेगी एलिमिनेशन आपको बहुत हर जगह नजर आएगी लगभग, ठीक है। और हर जगह हम उसको कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको समझ आएगी, ठीक है। इसको छापो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। जल्दी से छाप दीजिए भाई, फिर बढ़ते हैं आगे। एलिमिनेशन को फर्दर क्लासिफाई करेंगे हम। क्या बोलते हो? चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ध्यान से देखते जाना भाई, बहुत आसान होने वाला है आज का टॉपिक अपना, ठीक है। देखिए जैसा कि आपको पता है, क्या पता है आपको? आपको सब कुछ पता है। देखिए मैंने बात की किसकी? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जैसे ही आपने एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की है वहीं पर आपके सामने क्या आता है? वहीं पर आपके सामने सबसे पहले आएगा क्या?
वन वन एलिमिनेशन। ध्यान से देखना क्या आएगा, वन वन एलिमिनेशन, या फिर आप इसको बोल लो क्या, अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोल लो, अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद इसको करोगे, इसका क्या आएगा, वन टू, दूसरी है वन टू एलिमिनेशन, ठीक है। और इसको क्या बोल सकता है, वन टू और बीटा एलिमिनेशन। क्या बोल सकते हो बताइए, बीटा एलिमिनेशन, समझ आए, वन टू और बीटा, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर आता है आपके सामने क्या, वन थ्री एलिमिनेशन। क्या है, वन थ्री एलिमिनेशन, या आप इसको बोल लो क्या, गामा एलिमिनेशन। वन थ्री या फिर गामा एलिमिनेशन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। अब आप आगे से कहीं कहीं तक चल जाओ, आपकी मर्जी है। वन थ्री के बाद क्या आएगा, वन फोर एलिमिनेशन, या फिर डेल्टा एलिमिनेशन भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन थ्री एलिमिनेशन को गामा और इसको डेल्टा। आगे भी आप बढ़ सकते हो। और हमें क्या पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो दो एलिमिनेशन आपके सामने, वन वन एलिमिनेशन लिटिल बिट, वन टू बहुत सारे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब मैं वन टू एलिमिनेशन जो आपको पढ़नी है, इसको मैं फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। जितना अच्छे से सुनोगे उतना अच्छे से समझाओगे। समझ आओ, इधर देखिए, सबसे पहले इधर आओ, देखिए मैंने क्या किया, आप बताइए मुझे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है, क्या, एलिमिनेशन को मैंने फर्दर क्लासिफाई किया है। किसके अंदर किया है बताइए, एलिमिनेशन को मैंने क्लासिफाई किया है किसके अंदर, बताओ। सबसे पहले वन वन एलिमिनेशन या फिर गामा एलिमिनेशन, बहुत बढ़िया। उसके बाद वन टू एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन, बहुत बढ़िया। उसके बाद वन थ्री या फिर गामा, बहुत बढ़िया। वन फोर या फिर डेल्टा एलिमिनेशन के अंदर मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन को क्लासिफाई आपके सामने कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना ध्यान से, वन टू एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन भी आपकी दो तरह से क्लासिफाई की जाए, ध्यान से देखना। सबसे पहली आती है आपके सामने सिन एलिमिनेशन। क्या आती है, सबसे पहले आपके सामने आएगी सिन एलिमिनेशन। क्या आएगी, सिन। अगर सिन है तो यहीं पर एक और आती है जिसको बोलते हैं हम एंटी एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं भाई लोगों, जिसको हम बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जब मैं बात सिन एलिमिनेशन की करता हूं तो मेरे सामने एक रिएक्शन निकल कर आती है जिसको मैं बोलता हूं EI, और इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब होगा इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, समझ आया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, EI में आपने क्या पढ़ना है वो भी तो जरूरी है। EI में आपके सामने आएंगे तीन रिएक्शन निकलकर, कौन कौन सी। सबसे पहले आपको पढ़नी है कोप रिएक्शन, बहुत बढ़िया, जो जिसमें क्या करते हो आप, 3 डिग्री अमीनो ऑक्साइड आपको दिया जाता है, उसको आप हीट करते हो, उससे क्या बनती है, एल्कीन बनती है। उसके बाद आता है आपके सामने क्या, उसके बाद आता है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या आता है, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर आएगा आपके सामने पायरोलिसिस, ठीक है, किसका, ऑफ जेंथेट्स, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स, या फिर इसको हम बोलते हैं चुगेव रिएक्शन। चुगेव या सुगेव, जो भी आप इसको बोलना चाहो, क्या बोलते हैं, सुगेव रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, ये हो आपकी EI इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। आगे बढ़िए। अब मैं बात करता हूं एंटी एलिमिनेशन की। तो एंटी एलिमिनेशन का जो मैकेनिज्म होते हैं, सबसे पहला E1, ठीक है, उसके बाद E2, ठीक है, उसके बाद आता है E1CP, एलिमिनेशन फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, E1CP। अब अगर आपने पढ़ी है तो आपको मैं यहां पर एक बार क्लियर कर, जिसने पढ़ी है उसको यही क्लियर होगा, वरना जिसने नहीं पढ़ी उसको हम आगे क्लियर करूंगा। ध्यान से देखना, E1 का जो मेजर प्रोडक्ट आता है वो आता है अकॉर्डिंग टू कार्बोकेटाइन। किससे आता है, अकॉर्डिंग टू कार्बोकेटाइन। इससे मेरा मतलब क्या है, मेजर कार्बोकेटाइन या फिर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ E1 मैकेनिज्म, ठीक है। फिर आते हैं हम E2। E2 क्या है,
E2 होती है आपकी मोर स्टेबल एल्कीन। विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट, विल डिसाइड आपका मेजर प्रोडक्ट। समझ आया क्या? मोर स्टेबल जो एल्कीन आपके सामने बनकर आएगी वही आपका मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेगी इवन सीबी का। या आप इसको क्या बोल सकते हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी आपका मेजर प्रोडक्ट होते हैं किसमें, E2 के केस में। आगे बढ़िए, फिर मैं बात करता हूं इवन सीबी की, तो ध्यान से देखना। इवन सीबी होती क्या है, जैसे आपने देखा क्या E2 में क्या होता है, E2 में मोर स्टेबल एल्कीन या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर स्टेबल या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपकी कैसी है, मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपके सामने लेस हिंडर्ड, क्या लेस हिंडर्ड और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ आया क्या होगा, लेस हिंडर्ड एल्कीन और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। समझ आया? ये अगर आपने पहले पढ़ी है तो जो बातें अब मैं यहां पर बोल रहा हूं इनके लिए वो आपको तभी समझ आएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आप लिख लो, समय आने पर मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। तो अब हमें बात करनी है इसकी 1-1 एलिमिनेशन और 1-2 और फिर इन सब पार्ट्स की। आज हमने जो कवर करना है, आज हम क्या करेंगे, 1-1, 1-2 और बीटा में सिन एलिमिनेशन को आज हम कवर कर देंगे, ठीक है। छाप के इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से छाप दीजिए भाई इसको। क्या कर रहे हो, अब तक छापा नहीं है तुमने, बढ़े आगे, अरे जल्दी बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत आसान है भाई, कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, देखना, ध्यान से देखना आपका, ठीक है। समझ आया? ये फ्लो चार्ट जो मैंने आपके सामने बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, जीवन भर काम आने वाले हैं आपके। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, अब इधर आओ, देखिए मैं शुरू करता हूं किससे, 1-1 एलिमिनेशन। आपने नाम सुना है, मैंने ही बताया नाम क्या सुना था, देखिए ध्यान से। 1,1 एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, देखिए 1-1 एलिमिनेशन और इसको हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। 1-1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है, ध्यान देखना। 1-1 से आप क्या, आपको क्या समझ आया, 1 और 1 से समझ आना चाहिए आपको क्या, कि जो ग्रुप एलिमिनेट करेंगे वो एक ही एटम से करेंगे। समझ आया क्या, दोज ग्रुप हु आर एलिमिनेट इन दिस रिएक्शन आर फ्रॉम द सेम एटम और सेम ग्रुप कार्बन। जो भी आप बोलो, देखे तो ध्यान से, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स और एटम, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स और एटम फ्रॉम द सेम साइट, from the same site known as alpha elimination, known as alpha elimination, ठीक है। अब देखना आगे, अब मैं चल रहा हूं 1-2 की तरफ, धीरे धीरे देखते जाओ, सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1,2 एलिमिनेशन, ठीक है, और उसके बाद अल्फा की जगह क्या आएगा, अब की बार आ जाएगा बीटा एलिमिनेशन। 1,2 और बीटा एलिमिनेशन, इसको आप क्या समझते हो, रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम द एडजेसेंट साइट्स, रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है, फ्रॉम द एडजेसेंट साइट लिख लो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, कार्बन एटम लिख लो, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। क्या समझ है, कहने का मतलब क्या है, इसमें जो रिमूवल होगा ग्रुप का वो एक ही कार्बन से होगा। जैसे देखिए ध्यान से, इधर देखो, मान लीजिए ये मेरे सामने है कुछ, और यहां पर मान लीजिए x और y लगा है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से निकले हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, 1-1 एलिमिनेशन। अगर आपके सामने बीटा होता तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए इसको मैं नाम दे रहा हूं 1, तो इसको दे रहा हूं 2। मान लो क्या है, x और y, इन दोनों को आपने निकाला, ये आपके सामने क्या बन गई, एल्कीन। तो इसको हम बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन।
क्या बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन। छापो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आया किसको बोलते हैं 1-2 और किसको बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन? बताओ। अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या बोलते हो? चलिए आगे चलिए। अब देखें ध्यान से, बीटा एलिमिनेशन को मैंने फर्दर क्लासिफाई किया था किसके अंदर? सबसे पहले था सिन एलिमिनेशन। क्या था? सिन एलिमिनेशन। ठीक है, अब देखना ध्यान से, सिन एलिमिनेशन को भी तो मैंने क्लासिफाई किया था 3 रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर? सबसे पहले थी आपके सामने कोप रिएक्शन, दूसरी थी पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ठीक है, तीसरी क्या थी? तीसरी थी पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स या फिर सुगेव रिएक्शन भी आप इसको बोलते हो। फिर सिन एलिमिनेशन के बाद आए आप लोग किस पे? एंटी एलिमिनेशन। किस पे आए? एंटी एलिमिनेशन। ध्यान से सुनो, एंटी एलिमिनेशन को हमने कितनी मैकेनिज्म में किया था बताइए? सबसे पहले E1, फिर E2 और फिर आई अपने सामने क्या? E1CP। समझ आया? एक काम कीजिए आप लोग, इन सब को लिखो, फिर हम स्टार्ट करते हैं किससे? सिन एलिमिनेशन से। और इन तीनों को आज जो आपकी कैसी सिन एलिमिनेशन के अंदर ये EI है, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन है ये सभी सिन एलिमिनेशन। ठीक है, छापो को जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से छापो। फिर बीटा में EI और EI में किसमें? बताओ क्या कर रहे हो? देखिए बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा में सिन एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन में है EI और EI के अंदर है वो तीनों कोप रिएक्शन, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर और सुगेव रिएक्शन, या बोल सकते हैं पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट्स। ठीक है, चलिए चलिए आगे। क्या बोलते हो? जल्दी बताओ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। फिर हेडिंग डाल लो अब तुम, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में सिन एलिमिनेशन और सिन एलिमिनेशन में डालिए किसकी? EI, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। और उसके अंदर क्या होगा देखिए ध्यान से, आई एम स्टार्टिंग, इधर देखिए भाई, EI को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इंट्रामोलिकुलर का क्या मतलब है? इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेशन विद इन ए मॉलिक्यूल। ध्यान सुनो, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेशन विद इन ए मॉलिक्यूल। इसी को बोलते हैं हम क्या? इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। ठीक है, अब देखना ध्यान से, पहली रिएक्शन जो आपकी थी कोप रिएक्शन, हेडिंग डाल लो है, और जल्दी से पेन कॉपी साइड में रख दो। ठीक है, और इधर देखिए, पहले समझना है बाद में लिखना। ठीक है, कोप रिएक्शन क्या होती है? 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड दिया हुआ होता है। क्या दिया होता है? 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड इज हीटेड टू गिव एल। खत्म। ये है आपकी कोप रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना बीच में होता क्या है। 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड बनाओ सबसे पहले, देखिए ध्यान से कैसे बनता है। मान लीजिए ये मैंने ली है एल्कीन, यहां पर CH2 है, यहां पर N है, यहां Me और ये हो गया O-। इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड। 1 मिनट रुको भाई जरा, समझ आया? 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड, ध्यान से देखना, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा CH2, यहां पर N है, यहां मिथाइल है, यहां मिथाइल है, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, अभी तो बनेगा 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड। ध्यान से देखना। ठीक है, बोला गया कि इसको आपने हीट करना है। क्या करना है? हीट। तो देखिए ध्यान से होता क्या है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा, मतलब यहां बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के जो कार्बन के साथ बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट होंगी और ये जो है ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा।
तो जो प्रोडक्ट बनकर आएगा पहले बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनते हो देखो, ये आपके सामने कुछ ऐसा है, देखिए कैसे है, यहां पर ऐसा ऐसा ऐसा, यहां H है, ठीक है भाई। उसके बाद में यहां पर N है, यहां Me है, यहां Me है, यहां पर O है, ये बॉन्ड ऐसा है। और क्या हुआ है बताइए मुझे। तो अब ध्यान से देखना हुआ क्या है। यहां पर ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, बहुत बढ़िया। ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। यहां पर भी आपका एक बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड आपका है वो टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, समझ आया। ये है आपके सामने ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है बताइए मुझे। ये हो गई आपके सामने ट्रांजिशन स्टेट। ये अगर आपने लिख ली हेडिंग तो मैं इसको साफ कर रहा हूं, देखना ध्यान से चलिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, 3 डिग्री अमीनो ऑक्साइड। आगे बढ़िए। अब जब आप ट्रांजिशन स्टेट से बाहर आते हो तो जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, एक तो मिल गया ये, क्यों, ये बॉन्ड यहां से टूट गया, ये बॉन्ड यहां से टूट गया, प्लस साथ में जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है। ठीक है, समझ आ गया। N 2 मिथाइल और एक OH, देखिए ध्यान से, N Me और OH, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड आपके टूट चुके हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो EI से ये आपका क्या बनकर आया है, ये EI से आपका एल्कीन ही तो बनकर आया है, बताओ। अरे ये EI से क्या बनकर आया है, एल्कीन ही तो बनकर आया है ना। छापो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से छापे भाई इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हो जनता, छाप दिए हो, जल्दी बताओ भाई। चले चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। रिएक्शन नंबर अपनी 2 है, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, हेडिंग डाल दो। या फिर इस पर क्वेश्चन करना चाहते हो बताओ। चलिए भाई पहले क्वेश्चन देखिए, इस पर एक बहुत शानदार, देखिए ध्यान से, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, यहां N है, यहां पर Me है, यहां पर Me है, यहां पर O- है। ठीक है, इसकी आपको हीटिंग करनी है। हीट करो इसको, क्या प्रोडक्ट आएगा जल्दी से बताओ, देखिए ध्यान से। यहां पर क्या होगा, यहां होगा H, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, बन गया प्रोडक्ट। अरे यही तो किया है पीछे भी, क्या बोलते हो भैया यार, देखो एक बार पीछे। अरे बताओ यार क्या कर रहे हो, देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दिए, हाइड्रोजन के पास है वो रिंग के साथ, रिंग में क्या बन गया, अनसैचुरेशन आ गई। ठीक है, ये बॉन्ड यहां से टूट गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस में बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NMeMeOH, ये बन जाएगा आपके सामने क्या बाय प्रोडक्ट इसका। आगे बढ़िए, दूसरी रिएक्शन है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या है, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात, जो आप पीछे करके आए हो वही आपको यहां पर करना है, मतलब अरे हीट करना है और क्या करना है, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो अब की बार ये डबल बॉन्ड यहां पर बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन के बीच में, ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा, बनाओ ट्रांजिशन स्टेट क्या बनकर, ध्यान देना, ये हो गया RCH2 और ये H हो गया। ठीक है भाई, यहां पर ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका R। अब देखना ध्यान से, बॉन्ड बनाओ, कौन सा टूट रहा है कौन सा बन रहा है, यहां पर ये बॉन्ड टूट रहा है, यहां पर ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद ये बॉन्ड टूट रहा है, यहां पर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, यहां पर बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड आपका टूट रहा है। ये है आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या हो गई आपके सामने, ये हो चुकी है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या हो गई, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। आगे बढ़ो, इसका प्रोडक्ट बताओ मुझे क्या बन रहा है।
अरे वही सिंपल, देखिए RCH डबल बॉन्ड CH। बताओ क्या एल्कीन बन रही है? बिल्कुल। साथ में क्या बन रहा है? देखिए RC डबल बॉन्ड O और OH एसिड बन गया भाई साथ में, RC डबल बॉन्ड OH। ध्यान दे भाई, आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपका यहाँ पर बनकर आ चुका है आपके सामने। बाय प्रोडक्ट क्या बना है? बाय प्रोडक्ट आपका एसिड बन चुका है आपके सामने, ठीक है। छापिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। समझ आए? बहुत छोटी छोटी रिएक्शन में समझ आना चाहिए। और इस पर अगर आप टेम्परेचर लिखना चाहो तो वो होता है आई थिंक 550 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। 550 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम हीट करते हैं, तब आपका प्रोडक्ट जो है वो बनकर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं क्या? पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट्स और सुगेव रिएक्शन। जल्दी से छापिए भाई इसको। चलिए आगे, चलिए भाई। इधर देखिए भाई, नंबर 3 पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट्स और सुगेव रिएक्शन भी आप इसको बोलते हैं। ध्यान से देखना इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, ये आपके सामने कुछ ऐसा रिएक्टेंट होता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये होता है आपका इसके सामने रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट आपके सेट होते हैं, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये कहां से आया, ये आ चुका है, रिसर्च हो चुकी है, इसीलिए आप इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये कहां से आया, ठीक है। आप देखना ध्यान से, इसमें होता क्या है। ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये यहां जाएगा, ये वापस यहां आएगा, बनाओ प्रोडक्ट। अरे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हर किसी में बनती जा रही है, ट्रांजिशन स्टेट बनाओ, उसके बाद उसमें आगे बढ़ जाओ। देखिए ध्यान से, RCH CH2, ठीक है, ये बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, आगे बढ़ो। ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है भाई। यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है, बहुत बढ़िया। यहां कार्बन है, ठीक है, यहां हो गया SME, यहां पर H है, यहां पर एक बॉन्ड था वो टूट रहा है, यहां पर बॉन्ड बन रहा है। इसको बोलते हैं हम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब इससे आप आगे बढ़ो, इसको आपने हिट किया, ठीक है। जब आप इससे आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले जो आपके सामने बनकर आएगा वो आएगा ये एल्कीन। देखिए ध्यान से कैसे, RCH यहां पर बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और क्या बनेगा बताओ? बताओ क्या बनेगा? देखिए ये इसके साथ बन गया SH CSH डबल बॉन्ड SME, C डबल बॉन्ड SME और SH, ये प्रोडक्ट बन गया। इसको अगर आप फर्दर तोड़ोगे तो टूटेगा आपका किसके अंदर? COS प्लस SMEH। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत है, आपत्ति है, परेशानी है? ये आपकी पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट्स और सुगेव। इसमें भी आपने क्या करना है? रिएक्टेंट को हीट करना है। क्या करना है? रिएक्टेंट इट इज हीटेड, रिएक्टेंट इज गेट हीट, इज गेट हीटेड, ठीक है। बताओ, ठीक है भाई। तो आज रखते हैं पर इतना ही। मतलब क्या है मेरा ये इन सब के मतलब ये इसलिए क्योंकि EI जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब आपने क्या करना है, इस पर आप क्वेश्चंस करो, ठीक है। इस पर जब आप क्वेश्चन करोगे रिएक्शन आपको क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन क्लियर होंगे तो E1 E2 और E1 CP तीनों को हम एक में कवर कर देंगे। और जब आपका एलिमिनेशन पोर्शन कवर होगा तो आपको जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स है उसका मेजर पोर्शन जो वो आपका कवर हो चुका होगा, किसके अंदर? एलिमिनेशन के अंदर। बाकी जो भी रिएक्शन है वो बहुत छोटे छोटे, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बहुत छोटी रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद विसिनल डाइहैलाइड से आप बनाते हो, मोनोहैलाइड से आप बनाते हो, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन है, सभी को करेंगे। 3 से 4 लेक्चर में अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही।
अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।